Hello guys, welcome back to my channel. What's up? Hopefully you are gonna be doing very fine in your lives. In this video we will discuss buffers. बेसिकली बफर्स हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने pH के अंदर आने वाले चेंज को रेजिस्ट कर सके ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक बफर सोल्यूशन बनाने के लिए यू मस्ट हैव टू कंपाउंड्स। उनमें से एक कंपाउंड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और जो दूसरा कंपाउंड है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। बफर्स तीन तरीके के होते हैं, एक एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। सॉल्ट बफर इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट। हाउएवर हमारा जो फोकस रहेगा इट वुड बी ऑन द एसिडिक एंड बेसिक बफर। सबसे पहले तो देखो बफर समझ आ गया आपको बफर क्या होता है, और नहीं भी आया तो आप लास्ट वीडियो लगा सकते हो, वहाँ पे भी एक्चुअली डिस्कस्ड ओनली अबाउट बफर्स के इंट्रोडक्शन टू बफर, व्हाट इज़ अ बफर सोल्यूशन बेसिकली। खैर आज हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो एसिडिक बफर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड देन वर्किंग ऑफ बफर्स पे भी हम लोग एसिडिक बफर का एग्जांपल लेंगे। देखो दो तरीके के बफर्स हमको पढ़ना है, एक है एसिडिक बफर एंड दूसरा है बेसिक बफर। इफ़ यू टॉक अबाउट एसिडिक बफर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक वीक एसिड लेना होगा और उसका ही एक सॉल्ट लेना होगा, सॉल्ट। ठीक है, एक वीक एसिड लो, वो क्या होगा, आयोनाइज होगा। जब एक वीक एसिड आयोनाइज होगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। एक वीक एसिड को जब आप आयोनाइज करोगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, अभी पूरा विजुअली मैं आपको दिखाऊंगी। वीक एसिड को आयोनाइज करने पे एक कॉन्जुगेट बेस तैयार होती है और H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होता है। ठीक है, एक वीक एसिड आप ऐड करोगे, वो आयोनाइज होगा, कॉन्जुगेट बेस खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ आपको लेना होगा एक सॉल्ट, वो भी उसी सेम वीक एसिड का। हमने देखो बफर सोल्यूशन जो है इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, तो आपको जो सॉल्ट लेना है वो इसी एसिड का लेना है ताकि दोनों में देयर शुड बी सम कॉमन आयन इन बिटवीन अमंग द बोथ ऑफ देम। ठीक हो गया। तो आप एक आप एक वीक एसिडिक सॉल्ट लोगे और उसका सॉल्ट लोगे, एक वीक एसिड लेंगे और उसका सॉल्ट लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि किस तरीके से वर्किंग होगी इसकी। देखो बेस का भी वही, आप एक वीक बेस लोगे, उसका एसिड लोगे, दैट इज़ इट। वीक बेस आयोनाइज होगी, क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी और OH आयंस रिलीज होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली। मेरे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, नहीं मतलब अभी है नहीं, बनाना है हमें बफर बनाना है, एक बफर सोल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो एक हमने कंटेनर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू मेक एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर बनाने के लिए वी आर गोइंग टू टेक अ वीक एसिड। क्या लेंगे हम, वीक एसिड लेंगे। वीक एसिड के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड। एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH, formic acid HCOOH एंड कार्बोनिक एसिड इज़ H2CO3। ये सारे हमारे पास क्या है, वीक एसिड्स हैं। इनमें से हम लोग ले लेते हैं, कोई एक ले लो आप, कोई भी एसिडिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। हमने क्या किया, हमने इस वीक एसिड को ऐड किया इस कंटेनर के अंदर। ओके, नाउ जब हमने इस वीक एसिड को ऐड किया तो ये वीक एसिड क्या हो जाएगा, आयोनाइज होगा। जब ये आयोनाइज होगा तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन रिलीज़ हो जाएगा और बाद में CH3COO नेगेटिव आयन बनेगा। ये हमारी क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी। तो आपको पता लग रहा है कि एसिड से क्या बना, बेस इज़ फॉर्म्ड बाय एन एसिड। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक कैरेक्टर्स आ रहे थे सारे, जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो एक बेस फॉर्म हो गई एसिड से। समझ रहे हो। तो क्या किया, वीक एसिड लिया, जब वो आयोनाइज हुआ तो उसने कॉन्जुगेट बेस बनाई CH3COO और H पॉजिटिव रिलीज़ हो गया। ठीक हो गया। अब आप सेकंड क्या करोगे,
आप सॉल्ट लोगे, उसी वीक एसिड का सॉल्ट ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो, सोडियम एसिडेट, पोटेशियम एसिडेट और मैग्नीशियम एसिडेट, कैल्शियम एसिडेट, आप कोई भी इस एसिड का कोई भी सॉल्ट ले लो, लेकिन दोनों के अंदर सेम, ऑफ कोर्स अगर उस एसिड का लेना है तो दोनों में क्या होगा, कॉमन आयन आना चाहिए। तो एसिटेट, जैसे हमने यहाँ पे कौन सा लिया, सोडियम एसिडेट ले लिया। अब जब आप सोडियम एसिटेट को डालोगे यहाँ पर, तो सोडियम एसिटेट भी किसके अंदर, अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पर सोडियम एसिटेट था सॉल्ट, और यहाँ पर हमें ये 2 आयंस मिल गए। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। वीक एसिड लिया, हमारे पास कॉन्जुगेट बेस मिल गई हमें, और हमने एक सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट भी अपने कॉम्पोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। अब ये हमारा बफर बन गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, दिस इज़ लाइक वी हैव फॉर्म द बफर, वी हैव मेड द बफर। अब देखते हैं कि बफर काम कैसे करता है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो द रेस्ट इज़ गोना बी वेरी इजी फॉर यू। ये था फॉर्मेशन ऑफ बफर। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ बफर के बारे में, बफर काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेते हैं, ये रही CH3COH मेरा एसिड था, टूटा CH3COOH पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं। ये मेरा बफर सोल्यूशन रेडी है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, सॉल्ट के आयंस है मेरे पास ये 2, और मेरे पास ये मेरे वीक एसिड के आयंस है ये 4 आयंस मेरे पास मौजूद हैं। 2 सेम है और बाकी ये 2, मतलब 3 टोटल मेरे पास अभी इस बफर सोल्यूशन के अंदर कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। बफर सोल्यूशन तो बन गया, ऑफ कोर्स नाउ वी नीड टू टेस्ट इट कि डज इट वर्क्स और नॉट। फॉर दैट वी आर गोइंग टू ऐड सम एसिड इन इट। हमने क्या किया, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एसिड डाला। ये मेरा जो बफर सोल्यूशन है इसको टेस्ट करने में जा रहा है हम लोग, इसके अंदर मैंने एसिड ऐड किया। जब एसिड डालेंगे तो एसिड से क्या होगा, रिलीज़ होगा H पॉजिटिव आयन, ठीक है। H पॉजिटिव ही होता है जो कि एसिडिक कैरेक्टर्स देता है। तो H पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो आ गए। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर सकें, हम इस एसिड के H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज़ कर सकें, ठीक है। अब होगा क्या, क्योंकि हमने एक बफर सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, इस तरीके का कॉन्जुगेट बेस होता है। ये जो H पॉजिटिव आप देख रहे हो, ये H पॉजिटिव जाता है कॉन्जुगेट बेस के साथ और न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, यानी कि pH क्या हो जाएगी, दोबारा से सेम रहेगी। समझ आ गया। तो इस तरीके से वर्किंग होती है बफर की। जब ये H पॉजिटिव जाएगा कॉन्जुगेट बेस के साथ, तो ऑफकोर्स इसको भी H पॉजिटिव चाहिए, राइट। तो ये H पॉजिटिव इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ अटैच होगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो कॉन्जुगेट बेस है वो अकोमोडेट कर देगी इस H पॉजिटिव आयन से, जो कि एसिड से आया है। तो pH सेम रहेगा, लेकिन मसला पता है क्या है, एक्सक्यूज़ मी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना कॉन्जुगेट बेस, ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होती है। क्यों कम क्वांटिटी में होती है, बिकॉज वी हैव टेकन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया था तो वो प्रॉपरली आयोनाइज नहीं हो पाता, तो ये हमारे पास कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो विथ टाइम ये कॉन्जुगेट बेस ख़त्म हो जाती है। जब ये कॉन्जुगेट बेस ख़त्म हो जाती है तब क्या होता है, अब देखो एक बात समझ लेना कि H पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है और ये बना रहा है फिर से एसिटिक एसिड, ठीक है। H पॉजिटिव अटैच हो गया इसके साथ, H पॉजिटिव जब इसके साथ अटैच हो गया तो ये क्या बनाएगा, दोबारा से CH3COH बना लेगा, राइट। और दोबारा से ये रिएक्शन होता जाएगा इस तरीके से। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस ख़त्म हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा कि हमने जो वीक सॉल्ट लिया था, ठीक है, वीक सॉल्ट नहीं बल्कि सिर्फ सॉल्ट, हमने जो सॉल्ट लिया था इस वीक एसिड का, उससे भी तो हमें ये एसिटेट आयन मिला था। तो होगा क्या कि H पॉजिटिव पहले तो कॉन्जुगेट बेस के पास जाएगा, लेकिन जब यहाँ वाली कॉन्जुगेट बेस ख़त्म हो जाएगी तो ये वाली कॉन्जुगेट बेस को इस्तेमाल करेगा और दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे CH3COOH बन जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर दोबारा से क्या होगा, एसिटिक एसिड जैसे ये अपने इसके अंदर टूटेगा। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है का मतलब ये, जितना आपने एसिड डाला है उससे जितना भी H पॉजिटिव हो वो इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से वर्किंग होती है एक बफर सोल्यूशन की। बहुत आसानी, आई थिंक मैंने बहुत ईजी करके समझा दिया है।
अगर अभी तक समझ नहीं आया तो आप केस 2 ले लो। हमने अभी लिया था क्या, एसिड लिया था, मैं एक बेस ले लेती हूँ, ठीक है। चलो एसिड पे तो पीएच चेंज नहीं हो रहा, मेंटेन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि बेस पे भी क्या काम करता है। चलो हमने ले लिया अब यहाँ पे बेस, हमें पता है बेस से क्या होता है। बेस जो भी होगी हमारे पास वो इस H पॉजिटिव के साथ जो है वो अकोमोडेट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे बेस डाली, बेस का जो कंपोनेंट है वो आएगा और रिएक्ट करेगा इस H पॉजिटिव के साथ। अब क्योंकि ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो H पॉजिटिव की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन बोल सकते हो, क्वांटिटी बोल सकते हो, कम होती जाएगी। जब H पॉजिटिव कम होगा तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन जिस साइड पे कम होती है रिएक्शन उसी डायरेक्शन में फेवर करता है। इसका मतलब ये है कि द रिएक्शन वुड हैपन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन एक हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक हो गया। तो ये जो वीक एसिड है ये इस तरीके से टूटता जाए, मतलब वीक एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा प्लस H पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन H पॉजिटिव टाइम के साथ साथ ख़त्म होता जाएगा जैसे लिटिल क्वांटिटी के अंदर होता है। लेकिन हमें पता है कि जब जिस साइड पे कम कंसंट्रेशन होती है वो रिएक्शन उस डायरेक्शन का जो रिएक्शन है वो उसका रेट ज़्यादा होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी क्या होता है, ये H पॉजिटिव यहाँ पे बनता जाता है। जबकि अगर हम बात करें हमारा जो सॉल्ट है यहाँ पे सोडियम एसिटेट, ठीक है, तो यहाँ पे इस सॉल्ट का इतना मकसद नहीं है, जो बेस है ये अकोमोडेट करता है H पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बात आपने देख ली कि जो हमारे पास H पॉजिटिव होगा उसे कॉन्जुगेट बेस अटैच करेगी, जो कि यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और जो बेस होगा उसे अकोमोडेट कौन करेगा, H पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो फ्रॉम एसिड H पॉजिटिव अकोमोडेटेड बाय, जो आपने एसिड ऐड किया था, यहाँ पे हमने जो एसिड ऐड किया था उससे जो H पॉजिटिव आया वो अकोमोडेट कौन करता है, कॉन्जुगेट बेस अकोमोडेट करती है। और जो बेस हमने डाली उस बेस से वो जो बेस हमने डाली वो बेस इंटरेक्ट करती है किससे, H पॉजिटिव से। तो इस तरीके से pH क्या होता है, मेंटेन रहता है। ये सबसे आई थिंक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, बेसिक एक्सप्लेनेशन थी एक बफर सोल्यूशन कैसे काम करता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से बेसिक बफर होता है। ये हमने एसिडिक बफर की बात करी। अगर आप यहाँ पे वीक एसिड की जगह पे वीक बेस लो, ठीक है, बेस कोई भी आपने बेस ले लिया, ठीक है, अब वो बेस जो है वो अपना क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा और OH आइंस बनाएगा, ठीक है। अब जो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो अगर आप बेस डालोगे उस सोल्यूशन के अंदर तो वो इंटरेक्ट करेगा कॉन्जुगेट एसिड के साथ। अगर आप उस सोल्यूशन में, उस बफर सोल्यूशन में एसिड डालोगे तो वो OH के साथ इंटरेक्ट करेगा। इस तरीके से बफर काम करता है। इस तरीके से जो है वो pH मेंटेन रहती है। आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपको लेना है वीक एसिड लेने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो जो एसिड का H पॉजिटिव है वो कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और जो आप बेस जो होगी वो H पॉजिटिव, ये जो H पॉजिटिव है इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो इस तरीके से pH मेंटेन रहती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता देती हूँ। यहाँ पे 3 टाइप्स के बफर सोल्यूशंस होते हैं, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट, और ये उनके कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और मैंने आपसे एक चीज़ और बताई थी कि जो एसिड बेस होता है वो हमेशा आपको लो क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बफर में डालना है। ऐसा नहीं करना कि बहुत सारा एसिड डाल दिया हो, तो उस केस के अंदर फिर pH चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ पे भी जब आप स्मॉल अमाउंट डालते हो बफर के अंदर तो pH स्लाइटली चेंज होती है, बहुत स्लाइटली चेंज pH होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर।